अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। सुबह सुबह मुझे सैड न्यूज़ मिली। सैड न्यूज़ क्या मिली कि आप देख रहे हैं सामने आपको एक बजी जो है मरा हुआ मिलेगा। एक वहाँ पर पड़ा है और एक बजी जो है वो यहाँ पर पड़ा है। बजीज़ को क्या हो गया? बजीज़ मरना क्यों शुरू हो गए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। और ये वाला जो येलो बजी है बहुत ज़्यादा क्यूट और प्यारा था। एक यही बजी था जो येलो था हमारे पास, एक वहाँ पर ऊपर बैठा है। बाकी जो है हमारे पास कलरफुल ही थे, प्रॉपर येलो कलर बस इनका ही था। और सुबह सुबह मुझे जो है सैड न्यूज़ मिल गई। मैं एक्चुअली आई थी इनका दाना डालने के लिए इनके पास, तो जैसे ही मैंने इस पर्दे को उठाया तो पर्दे को उठाते ही मुझे सैड न्यूज़ मिल गई बजीज़ की तरफ से। और बाकी पे निगाह मारते हैं कि बाकी जो परिंदे हैं क्या वो हमारे सब ठीक हैं। बाकी हमारे जितने भी परिंदे हैं वो तो सब मुझे ठीक ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन बजी जो है बजीज़ ने आज मुझे सुबह ही सैड न्यूज़ दे दी। लव बर्ड्स कॉकटेल सब ठीक हैं। अब उठाती हूँ पर्दा। ये देखें मिट्ठू के काम। मिट्ठू ने क्या किया कि इसको कपड़े को खाना शुरू कर दिया। हालांकि मैं इनकी सेफ्टी के लिए ही इसको ढकती हूँ, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको खाना शुरू कर दिया। मिट्ठू है किधर? मिट्ठू 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 किधर हो? मिट्ठू मिट्ठू मिट्ठू। और मोरनी और मोर जो हैं वो वहाँ पर हैं। मोर और मोरनी सुबह उठते ही बाहर आ गए थे और बाहर आकर इन्होंने घूमना शुरू कर दिया। और यहाँ पर क्यूट सा रैबिट जो है वो बैठा घास खा रहा है और काफ़ी क्यूट लग रहा है। पहले तो मुझे डर कर भागने लगा, फिर उसने देखा कि मैं ही हूँ तो रुककर बैठकर खाने लग गया। हेलो क्यूटी रैबिट। तो रैबिट तो यहाँ पर घास खा रहा है, रैबिट को यहाँ पर घास खाने दें और चलते हैं यहाँ से हम अपने बाकी परिंदों को उनकी डाइट देने के लिए। लेकिन बजीज़ ने आज मुझे बहुत ज़्यादा अपसेट कर दिया। एक नहीं दो नहीं, पूरे के पूरे तीन बजी जो हैं वो आज एक्सपायर हुए हैं। उससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था हमारा एक बजी और भी एक्सपायर हो गया था। तो आज बजीज़ की वजह से दिल जो है सुबह सुबह ही मेरा उदास हो गया। और किटन्स को मैंने यहीं पर ही बंद किया हुआ है और एक छोटा सा गर्म सा कपड़ा भी इनके पास रखा हुआ है इनके बैठने के लिए, ताकि इनको ठंड ना लगे। और एक कल तक मैं इनको खोल दूंगी। किटन्स जो हैं वो खुल जाएंगी, क्योंकि चूहे जो हैं वो होप्स होके मर गए होंगे, जिनकी वजह से इनको पनिश मिल रही थी। और फिर यहाँ पर पिकॉक्स भी हैं, उनको मैंने उनकी डाइट दे दी है, लेकिन सर्दी की वजह से पिकॉक्स भी आजकल थोड़े से परेशान हैं। फिर मैं आ गई हूँ अपने बिग वाले ज़ू में। सब पेट्स को मैंने देखा तो यहाँ पर सब पेट्स जो हैं बिल्कुल ठीक थे, अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव हैं, क्योंकि ये एक रूम है जहाँ पर कहीं से भी हवा नहीं आती। तो यहाँ पर आप फील कर रहे होंगे कि बिल्कुल भी सर्दी नहीं है। और हमारे जितने भी परिंदे हैं वो ठीक हैं। पिजन्स कहाँ हैं जी? पिजन्स तो मोरों की जगह पर बैठ गए हैं। सब पिजन्स जो हैं वो ऊपर बैठने लग गए हैं और नीचे बिल्कुल भी नहीं आते, क्योंकि नीचे तो गिनी फॉल्स का राज है ना, तो फिर इनके राज में यहाँ किसी की चलने वाली है। हमारी डक्स को भी इनसे डरना पड़ता है और फिर डर के ही यहाँ पर रहना पड़ता है, क्योंकि गिनो फॉल्स आप सबको पता है कि सबको बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। तो फिर मैंने सबसे पहले इनको डाइट दी ताकि ये अपनी डाइट में बिज़ी हों। उधर मैंने डक्स को जल्दी से रोटी भिगो दी थी ताकि डक्स जो हैं वो रोटी खा लें, और पिजन्स की डाइट ढेर सारी ऊपर ही रख दी थी, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही थी गिनो फॉल्स पिजन्स को बिल्कुल भी नीचे नहीं उतरने दे रही। तो मैं आपको ऊपर दिखा रही हूँ कि पिजन्स ऊपर डर के मारे बैठे हैं। तो सब पिजन्स जो हैं वो केज के ऊपर ही खा लेंगे, गिनो फॉल्स नीचे खा लेंगे। मैं इनके पास एट अ टाइम इतनी डाइट डाल देती हूँ कि शाम तक इनके लिए इनफ हो। ढेर सारा पानी रख देती हूँ जो कि शाम तक बिल्कुल एम्प्टी होता है, लेकिन शाम में दोबारा मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं देती। सुबह में एक बार ही पानी देती हूँ, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से। वैसे भी इन्हें इतनी नीड नहीं होती सर्दी में। और यहाँ पर गिनो फॉल्स ही देखा, और हमारे आज तो छोटी वाली डक भी खा रही हैं बाजरा। और फिर यहाँ पर सब पिजन्स इकट्ठे होकर आ गए हैं, जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि ये सब जो है ऊपर ही खा लेंगे केज के ऊपर। तो मैंने यहीं पर इनको दाना भी दे दिया और पानी भी दे दिया, और आहिस्ता आहिस्ता पिजन्स आना शुरू हो गए। और यहाँ पर देखिए बिग वाली डक्स को, छोटी डक्स को बिल्कुल भी खाने नहीं दे रही। आप सबने अगर मेरी पिछले वीडियोस देखी हो तो आप सबको पता हो कि ये इनको पहले कितना ज़्यादा प्यार करती थी जब ये छोटे थे। 15 minutes later.
जैसे ही मैं बिग वाले ज़ू से फ्री होकर इधर आई तो जैसे आप सबको पता था कि कल हमारे इस रैबिट की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो मैं आई हूँ तो ये बहुत ज़्यादा तड़प रहा था। तो A few moments later. जैसा कि कल मैंने आप सबको बताया था कि हमारा जो रैबिट है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और वो बेहतर भी हो गया था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये एक्सपायर हो गया और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है इस चीज़ का कि हमारा जो रैबिट है वो एक्सपायर हो गया और सरवाइव नहीं कर सका। और मैंने मेडिसिन भी मंगवाई थी डॉक्टर से, वो भी इसको दी थी। बहुत क्यूट था, दिल के बहुत करीब था। आप सबको मैं बताती थी कि ये मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच हो गया, हम सब से अटैच हो गया था, गोद में आ जाता था। पता नहीं क्यों जिससे ज़्यादा प्यार हो जाता है वो क्यों इतना दूर हो जाता है। कल तक बिल्कुल ठीक था, आज सुबह तक बिल्कुल ठीक था, फिर आज कल दोपहर में इसकी तबीयत ख़राब हुई, फिर आज सुबह में भी बहुत बेहतर था। मैं इसको प्रॉपर यहीं पर ही रख रही थी, इसको प्रॉपर मैंने हीट दी हुई थी और बस ये हमारे साथ नहीं दे सका इसका, और हमारा इतना ही साथ था और ये हमें छोड़ के चला गया। तो मुझे समझ नहीं आई कि आज का मेरा जो दिन है वो इतना ज़्यादा बैड गुजरा, पहले बजिस की वजह से और अब फिर रैबिट की वजह से। ये रैबिट इतना हमारे हार्ट क्लोज था, बहुत ज़्यादा हमारे दिल के करीब था और हमारी गोद में आकर बैठ जाता था। बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था क्योंकि दूसरे वाले रैबिट्स इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे, तो ये हमसे अटैच हो गया था। पता नहीं अचानक से हुआ क्या। अगर मैं कहूँ इसे सर्दी लगी है तो वो वाले रैबिट भी तो बाहर ही घूम रहे थे। ये थी आज की मेरी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे कल इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।